वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है ग्राफ का। ठीक है, चैप्टर 3.2 क्लास 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दे दिए थे और ये पार्ट 3 वीडियो है मेरा। तो 6 का 1 नंबर में बोले है एट प्रेजेंट रजत मैटरनल अंकल इज 16 ईयर्स ओल्डर देन रजत। तो रजत का जो मैटरनल अंकल है वो 16 ईयर्स ओल्डर है किससे? रजत से। तो हम पहले ले लेंगे क्या, लेट Rajat's age equals to X years and Rajat's maternal uncle age equals to Y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल पाएंगे? दोनों का एज का डिफरेंस क्या है? 16। तो मतलब y माइनस एक्स इक्वल्स टू 16, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों का रजत का जो मैटरनल अंकल है उसका y है और रजत का x है। तो नेक्स्ट क्या बोल पाएंगे? y इक्वल्स टू एक्स को हम राइट साइड में भेज रहे हैं तो क्या होगा? 16 प्लस एक्स। ठीक है, अभी हम पॉइंट पुट कर देंगे। हम x का वैल्यू ले रहे हैं 0, तो y का वैल्यू होगा 16। x का वैल्यू हम ले रहे हैं -10, तो y का वैल्यू क्या होगा? 16 माइनस 10 6। x का वैल्यू ले रहे हैं -6, तो y का वैल्यू क्या होगा? 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में बोला है 8 years लेटर हिज मैटरनल अंकल्स एज विल बी 2 times ऑफ हिज एज। तो 8 years लेटर, अभी उसका y ईयर्स है मैटरनल अंकल का, तो 8 साल बाद उसका क्या होगा? y प्लस 8 years होगा और ये इक्वल होगा किससे? 8 साल बाद जो रजत का एज होगा उसका 2 times से। तो मतलब x प्लस 8 और क्या है इसका इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट, तो y प्लस 8 इक्वल्स टू हम बोल पाएंगे 2 से इंटू कर दिए 2x प्लस 16। तो नेक्स्ट y इक्वल्स टू क्या होगा? 2x प्लस 16 और 8 को राइट साइड में हम भेज दिए, तो 2x प्लस 16 माइनस 8 मतलब 8 हो गया। तो अभी x और y टेबल बनाना है। नेक्स्ट, x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 0 0, तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस 8 8। x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -4, तो क्या होगा? 2 4 से -8, 2 इंटू -4 -8 प्लस 8 0। x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -2, तो क्या होगा? -4 8 -4 मतलब 4। अभी ये दोनों को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट था वो था 0,16, तो ये 0 है और 16 कहाँ पे होगा? अच्छा, ये है 10 और ये 15, ये 16, ये हो गया क्या? 0,16। ठीक है, नेक्स्ट है -10,6। -10 मतलब x डैश्ड है, y डैश्ड है, तो -10 मतलब ये -10 है, -10,6 मतलब होगा a। हो गया। नेक्स्ट है -6,10, तो -6,10 ये -6 है। ठीक है, अच्छा तो -6,10, 10 कहाँ पे होगा? इधर हो जाएगा, ये हो गया -6,10। -6 इधर आया और 10 मतलब ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव में जाएगा। अब ये तीनों को ज्वाइन करेंगे। हो गया, ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? 0,8। तो ये तो 0 है, 0,8 y एक्सिस के ऊपर ही होगा। 5 6 7 8, ये क्या हो गया? 0,8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? -4,0। -4 मतलब इधर नेगेटिव 1 2 3 4, ये -4 -4,0, ये पॉइंट होगा -4,0। नेक्स्ट है -2,4, ये -2 है, -1 -2 4 1 2 3 4, ये ऊपर हो जाएगा। अभी क्या करना है? ये तीनों को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट देखो, ये दो लाइन इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर लिए। अच्छा, उसके पहले हम लिख लेंगे ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है। पहला जो हम पॉइंट किए थे वो है 0,16, मतलब ये पॉइंट था 0,16। ठीक है, नेक्स्ट था -10,6। अच्छा, ये था -10 और ये था 6, -10,6 कर लिए। और ये क्या था? ये था मेरा -6,10, -6,10।
कर लिए। इधर जो था इसको हम पहले कर लेंगे, इधर जो 0,8 कर लिए थे, ये क्या है -4,0 और ये क्या है -2,4। अच्छा, ये दो लाइन मतलब कौन कौन सा लाइन, एक AB लाइन और एक CD लाइन। AB और CD लाइन हम देख रहे हैं कि E पॉइंट में इंटरसेक्ट किए हैं। तो अब E पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे करें, निकालें। देखो E पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, ये ओरिजिन से है। अच्छा, इतना दूर तक गया 5, 6, 7, 8, ठीक है। देखो ठीक इसका ऊपर जाएंगे 10, 20, 1, 2, 3, 4, मतलब ये पॉइंट मिला। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ये मिल गया 8,24। तो ये क्या मिल गया 8,24। तो ये पहले इस पॉइंट को देखने के लिए पहले इसका नीचे हम सीधा नीचे जाएंगे। नीचे जाके देखो इस पॉइंट मिला, इस पॉइंट मतलब देखो ये पॉइंट मतलब कैसे करें, देखो 5, 6, 7, 8। अच्छा, इसका सीधा हम जा रहे हैं, ये 10 हुआ, फिर ऊपर हम जा रहा है 20 हुआ, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया 24। तो ये 8,24। देखो x का कोऑर्डिनेट आया 8, y का कोऑर्डिनेट आया 24। सेम प्रोसेस में हम बाकी सब सम को करेंगे, ठीक है। तो ये इस सम को बहुत अच्छे से हम बोले हैं कि कैसे ये 8,24 देख लेंगे। तो 8 ये पॉइंट क्या है 8,24, मतलब x का वैल्यू होगा 8, y का वैल्यू होगा 24। जैसा हम इधर लिखे थे कि रजत का एज जो है वो है x और जो रजत का अंकल है उसका एज है y, मतलब रजत का एज होगा 8 इयर्स और रजत का अंकल का एज होगा 24 इयर्स, ठीक है। अच्छा, तो लिख लेंगे द लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट E पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज क्या था 8,24 था, therefore x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 24। अच्छा, ये था क्या x ईयर्स था, तो इसीलिए हम x इक्वल्स टू दे रहे हैं 8 ईयर्स और y इक्वल्स टू 24 ईयर्स। तो therefore क्या लिख पाएंगे, therefore the age of रजत इक्वल्स टू 8 ईयर्स। तो द एज ऑफ रजत हम बोल पा रहे हैं 8 ईयर्स और द एज ऑफ रजत सांकेल इक्वल्स टू क्या होगा 24 ईयर्स। कंप्लीट। सेम प्रोसेस में हम बाकी सारा सम्स करेंगे। देखो क्या था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड डिफरेंस इज 3, राइट द नंबर्स बाय सॉल्विंग। तो ये दोनों इक्वेशन हम लिख दिए कि क्या बोले कि दोनों का हम पहले लिख लिए कि दोनों का जो नंबर है दोनों नंबर का सम 15 बोले है, डिफरेंस क्या बोले है, डिफरेंस बोले है 3। तो इसीलिए हम लिख लिए कि लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। तो सम 15 है तो x प्लस वाई 15 और डिफरेंस क्या है 3 है, x माइनस वाई 3। तो इसमें से तो एक को राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू हम y को ले गया कि 15 माइनस वाई और इसमें x इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस वाई। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एक टेबल बनाना है जिसमें देखो x और y हम लिखे हैं, ठीक है, और इसमें भी x और y लिखे हैं। तो टेबल बनाएंगे। पहले y का वैल्यू हम दे रहे हैं 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 15 होगा। y का वैल्यू हम दे रहे हैं 10, तो x का वैल्यू क्या होगा 15 माइनस 10 मतलब 5। नेक्स्ट हम दे रहे हैं y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू क्या होगा 15 माइनस 5 मतलब 10। कंप्लीट हो गया ये टेबल। नेक्स्ट टेबल 3 प्लस वाई है, y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू होगा 3, y का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू होगा 5,
y का वैल्यू हम 4 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू होगा 7। फिर क्या करना है, ये जो पॉइंट 15 0 5 10 10 5 3 0 5 2 7 4 हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, 15,0। 15,0 मतलब x डैश नेगेटिव x एक्सिस, ऊपर है y और ये नीचे है y डैश, नीचे है y डैश, ये क्या है नेगेटिव y एक्सिस। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, 15,0 था। 15 मतलब x का वैल्यू 15, 10 x का वैल्यू 15, ये हो गया मेरा 15,0 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 5,10, तो ये 5 है और ये क्या है 10 है, 5,10। नेक्स्ट है 10,5, तो ये 10 है और ये है 5, 10,5। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट क्या था 15,0 था। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था 5,10 था, और ये थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था 10,5। अभी तीनों को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 3,0। 3,0 मतलब 1 2 3 0, ये पॉइंट 3,0। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 5,2, ये 5 1 2 5,2। नेक्स्ट 7,4 6 7 7,4, ये तीनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ये दो लाइन, एक को हम दे रहे हैं ए बी और दे रहा है सी डी। ए बी और सी डी दोनों को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। अच्छा, ये अभी कौन सा पॉइंट, देखो ये पॉइंट जाने के लिए नीचे हम आ रहे हैं इधर। देखो 5 6 7 8 9 9 आया, 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सा पॉइंट है 9,6। अच्छा, तो लिख दिए हम ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at the point E. The coordinate of E is 9,6. Hence x equals to 9, y equals to 6. और the numbers क्या होगा, numbers are 9 and 6. Complete ये sum. Next question, question number 3. If 3 is subtracted from numerator and 2 is added to the denominator, the fraction will be 1 by 3. And if 4 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from denominator, the fraction will be 1 by 2. तो construct the equation and write the fraction by solving graphically. तो क्या करना है, पहले न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है वो हम मान लेंगे कि लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। अच्छा, तो क्या बोला, न्यूमरेटर को हम x ले लिए, डिनोमिनेटर को हम y ले लिए, तो हम बोल पाएंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x by y। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख पाएंगे कि न्यूमरेटर के साथ अगर जैसे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ अगर 2 को ऐड करेंगे तो x माइनस 3 किए, 3 सब्ट्रैक्ट किया और y के साथ 2 ऐड किए, तो फ्रैक्शन क्या होगा 1 by 3 होगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 9 इक्वल्स टू y प्लस 2, और 3x इक्वल्स टू क्या होगा y प्लस 2, इस 9 को हम राइट साइड भेज रहे हैं, तो और 3x इक्वल्स टू y प्लस 11, तो और x इक्वल्स टू क्या होगा y प्लस 11 by 3। फिर टेबल बनाएंगे, y का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो 11 प्लस 1 12, 12 by 3 होगा 4। नेक्स्ट हम y का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो 11 प्लस 4 15, 15 by 3 5। नेक्स्ट हम y का वैल्यू ले रहे हैं -2, मतलब 11 माइनस 2 9 होगा, 9 by 3, तो क्या होगा 3 हो जाएगा। टेबल कंप्लीट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या बोला, न्यूमरेटर जो है उससे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 1 by 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख दिए, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू y माइनस 2 हो गया, 2x इक्वल्स टू 8 को राइट साइड पे भेज दिया और 2 को राइट साइड पे भेज दिया, मतलब इनटू था, राइट साइड पे गया डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट x और y हम लिखे, y का वैल्यू 0 पुट करें तो 6 by 2 3 होगा, y का वैल्यू 2 पुट करें 6 प्लस 2 8, 8 by 2 होगा 4, y का वैल्यू पुट करें हम 4, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो 10 by 2 होगा 5। अभी ये पॉइंट को हम ज्वाइन